रियासत मध्य प्रदेश में हुकूमत चाहे किसी पार्टी की हो, लेकिन मुसलमानों के हालात में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आया। गुजरते जमाने और बदलते हालात के साथ मुसलमानों की पसमानदगी में इजाफा होता रहा। रियासत में 28 नवंबर को असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या हुकूमत की तब्दीली के साथ साथ मुसलमानों के हालात में तब्दीली आएगी। हालात ये बन रहे हैं कि कांग्रेस मतलब इस वक्त आ रही हैगी और 2 पोल इलेक्शन है यहाँ पर। कांग्रेस के आने का मामला भी ये है कि वो भी माइनॉरिटी को इग्नोर करके फिलहाल चल रही है। मध्य प्रदेश में 15 वर्षों से बीजेपी इक्तदार में है। मुल्क को आजाद हुए 7 अशरे से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। मुख्तलिफ हुकूमतों ने तो मुसलमानों की पसमानदगी के असबाब जानने की कोशिश तो की, लेकिन अमल कभी नहीं हुआ। राजेंद्र सच्चर कमेटी और रंगानाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिशात सर्द बस्ते में पड़े हैं। एक तो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी और रंगनाथ मिश्रा की जो मतलब सिफारिशें थी, उनको इन्होंने दरकिनार कर दिया। छोटे छोटे काम जो आमतौर पर हो जाते हैं, जैसे हज हाउस तो पहले प्रोसीडिंग में चल ही रहा था, वो बना दिया। स्कॉलरशिप के अंदर यहाँ की तंजीमों ने मेहनत करी तो इसलिए मतलब 1 नंबर पे आया स्कॉलरशिप के मामले के अंदर। पटा यहाँ पर कन्यादान योजना है, निकाह योजना है, इसके अंदर लोगों को थोड़ा फायदा मिला है। हकीकत तो ये है कि मुसलमानों के नाम पर बनाए गए सरकारी अदारों पर मुफाद परस्तों का कब्जा है। अक़लियती अदारों पर ज़ाब्ते और कवानीन पर अमल दरामद अनका है। औकाफ की ज़मीनों पर जुराइम पेशा अनासिर का कब्जा है और कब्रिस्तान की जमीनें बर्बाद हो रही हैं। कि अभी हज निकल गया और चेयरमैन नहीं था, कमेटी नहीं थी, एक मुलाजिम के जरिए इतने बड़े डिपार्टमेंट को चलाया गया। इसी तरह अक़लियती कमीशन की कोई कारकर्दगी नहीं है, उसमें 1 या 1.5 मेंबर बना हुआ है, कोई मेंबर नहीं है। जहां तक मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड पे अगर बात करें तो कानून के मुताबिक आज तक उसकी तश्कील नहीं हुई। उसका जो पार्लियामेंट्री कानून है उसके तहत जिस तरह से मेंबरान होना चाहिए वो नहीं है। आज़ादी के 72 वर्षों में मुसलमानों को ज़हनी तौर पर जिन चीज़ों ने उलझन में मुब्तला किया, वो दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ामात, फिर दहाइयों तक जेल की हवा खाना और बरी हो जाना, या फिर दहशतगर्दी के नाम पर मार देना। लेकिन ये तो गरीब लोग थे, गरीब घराने के, इनको सिम्मी के नाम पर बंद कर दिया गया और कोई इनके ऊपर फैसला नहीं हुआ था, कोई अदालत का फैसला नहीं आया था। लेकिन ये कहकर कि जेल तोड़कर भाग गए। पूछा गया कि जेल कैसे तोड़ा, तो कहा दांत के ब्रुश से, लकड़ी की चाबियों से। तो एक ISO सर्टिफाइड जेल जो दुनिया के अंदर मशहूर है, जिसके ताले तक किसी मुलजिम का हाथ नहीं पहुंचता। रियासत मध्य प्रदेश में उर्दू बोलने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन रियासत में उर्दू असातिज़ा की अदम तकर्रुरी एक मुअम्मा बना हुआ है। मुलाजिमों की आज तक उर्दू टीचरों की कोई भर्ती नहीं हुई। ETV भारत के लिए भोपाल से कमर गौस की रिपोर्ट।